ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से माँ बाबा की कुछ लीलाएं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की लीला है तत्वों पर नियंत्रण। बाबा की तत्व नियंत्रण की ये जो लीला है, आप घटना जो है आप उसे सुनेंगे तो आपको बेहद ही आनंद का अनुभव होगा और आप विश्वास कर पाएंगे कि जिस तरह बाबा ने इसमें उस परिस्थिति को, उस परेशानी में शिरडी वासियों को बाहर निकाला, उस परेशानी से शिरडी वासियों को बाहर निकाला, उसी प्रकार आपको भी आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को बाबा वहीं पर रोक देंगे और उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपके पास आने नहीं देंगे। आपके पास आने से पहले ही वो समस्या बाबा के पास आते ही चूर चूर हो जाएगी। ठीक है, आप निश्चिंत होकर बाबा की इस लीला को सुनिए और अपना भार बाबा के चरणों में सौंप दीजिए। बाबा आपका कभी भी कोई अहित ना होने देंगे। ठीक है, तो सुनिए आप। एक बार शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायता तो कोई ना आई। इसीलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद वर्षा का जोर कम हो गया, पवन मंद पड़ गई, आधी शांत हो गई, आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को लौट आए। देखिए कितनी खूबसूरत बाबा की ये लीला है। और तत्व नियंत्रण की दूसरी लीला मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी। और आज आप बाबा की इस लीला को अपने ध्यान पर रखिए और बाबा से कहिए कि बाबा, जिस तरह आपने शिरडी वासियों की मदद करी है इस वक्त, जिस वक्त वो भयभीत थे, जिस वक्त उनके ऊपर परेशानी आई हुई थी, है ना, उस बारिश को जो उनका जो शिरडी में विनाश ला सकती थी, उस बारिश को बाबा ने अपनी शक्ति से रोक दिया था। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार आपके जीवन में भी जो भी समस्या आने वाली होंगी, वो भी अगर आप बाबा की चरणों में रहेंगे, आप उनको अपना समर्पण कर देंगे, आप उनका हाथ पकड़े रहेंगे कसकर, ठीक है, उनको भूलेंगे नहीं, तो देखना आपके पास कोई परेशानी आएगी ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप सारी चिंताएं छोड़िए और अपने अच्छे कर्म करते हुए बाबा का नाम जाप करते रहिए। बाबा को अपना बना लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए, अपने दिल दिमाग में अपने ईश्वर को बसा लीजिए और वो कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, कभी आपका अहित नहीं करेंगे। ठीक है, और आप इसी बाबा की लीला को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करिए। और आज के लिए इतना ही। आप सभी साईं भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, दीन दुखियों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों की रक्षा करें, उन्हें उनको भूखों को भोजन कराएं, भूखे जीव जंतुओं को भोजन कराएं, पानी दें। और इस तरह के अच्छे कर्म करते हुए किसी के लिए बुरा ना दिल में सोचें, ना करें। आपके मन कर्म और वाणी से कभी किसी का बुरा मत कीजिए। बाबा आपको अपना प्यारा बच्चा बना लेंगे और आपको कभी कोई दुख परेशानी में रहने ही नहीं देंगे, आपके पास कोई परेशानी आने ही नहीं देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।